तो हम शुरू करते हैं। आज का चैप्टर हमारा इंटरनेट का परिचय। इंटरनेट का परिचय इस चैप्टर को हम यहाँ से शुरू करेंगे। चौथा चैप्टर है ये RSCIT कंप्यूटर कोर्स का। RSCIT के अंदर जो इंटरनेट का चैप्टर है उसमें पहला प्रश्न है ISP का पूरा नाम क्या है। तो ISP का पूरा नाम है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इसकी फुल फॉर्म और इसकी शॉर्ट फॉर्म दोनों आपने याद रखनी है। इसके बाद में आगे वाला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 2 है इंटरनेट का मुख्य उपयोग क्या है। वित्तीय लेन देन भी हम कर सकते हैं, संचार का काम भी हम कर सकते हैं, शिक्षा से संबंधित डिटेल्स भी हम ले सकते हैं। तो उपरोक्त सभी उसका उत्तर आएगा। इसके बाद में तीसरा प्रश्न है कि URL का पूरा नाम क्या है। URL यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसकी फुल फॉर्म होती है URL की। तो ये प्रश्न आता रहता है। आगे वाला प्रश्न लेते हैं हम। चौथा प्रश्न है कि DNS का तात्पर्य क्या है। डोमेन नेम सिस्टम, DNS कहते हैं डोमेन नेम सिस्टम को। तो डोमेन नेम मतलब जो हम नाम देते हैं, जैसे yahoo.com देते हैं, परंतु कंप्यूटर क्या समझता है इसको, कंप्यूटर सिर्फ उसके IP एड्रेस को लेता है। तो वो IP एड्रेस में कन्वर्ट करने का काम जो करता है वो DNS करता है। एक उपयोगकर्ता को इंटरनेट तक पहुंचने से पहले निम्न में से कौन सा आवश्यक है। ये पेपर में 2021 के अंदर नवंबर में पहले प्रश्न आ चुका है। तो इंटरनेट सेवा, मॉडेम, ब्राउज़र, इन सब चीज़ों की उसको ज़रूरत होती है, तभी हम इंटरनेट के ऊपर पहुंच सकते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, एक वेब ब्राउज़र क्या है। सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ए और ब दोनों। तो ये देखिए, जब भी मैंने पहले भी बताया हुआ है कि आपको कि यूज़र की ज़रूरत के लिए जो चीज़ बनी होती है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो इसका ब उत्तर सही है। अगला प्रश्न है कि मॉडेम का पूर्ण रूप क्या है। मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, यानी ये इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करता है, मॉड्यूलेशन का भी डीमॉड्यूलेशन का। तो मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर इसकी फुल फॉर्म है मॉडेम की। 8वां प्रश्न है कि www का पूर्ण रूप क्या है। वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब www का पूरा नाम है, विस्तारित नाम है, जिससे हम कोई भी साइट तक पहुंचते हैं। इनमें से कौन सा ईमेल का क्लाइंट है। जीमेल, मंत्रा, राउटर, TLD। तो जीमेल है वो ईमेल क्लाइंट है, यानी हम लोग जो मेल करते हैं या मेल रिसीव करते हैं या मेल तैयार करके रखते हैं, वो जीमेल, इन जो दिए गए हैं उनमें से जीमेल में ही ये संभव है। अगला प्रश्न है, निम्न में से सर्च इंजन का उदाहरण। ये भी अक्टूबर 2021 के पेपर के अंदर आया हुआ है। गूगल जो है वो सर्च इंजन है। आप इस बात का ध्यान रखें कि गूगल की दो चीज़ें हैं, एक गूगल क्रोम है जो ब्राउज़र है, और एक गूगल अकेला है, google.com है, ये सर्च इंजन है। अगला प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र है। वेब ब्राउज़र इंटरनेट के ऊपर हमें कुछ भी चीज़ सर्च करने के लिए काम आता है। जनवरी 2021 में ये प्रश्न पहले आ चुका है। इंटरनेट एक्सप्लोरर जो इन चारों में से www वर्ल्ड वाइड वेब है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम लेटर वगैरह लिखते हैं, HTTP ये प्रोटोकॉल का नाम है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर बचा है ब, जिसका काम है ब्राउज करना। वेब संसाधनों के लिए एक संदर्भ है जो कंप्यूटर नेटवर्क और तंत्र को पुनः प्राप्त करने के लिए उसके स्थान को निर्दिष्ट करता है। ये भी जनवरी 2021 में आया हुआ है पेपर में। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो प्रोटोकॉल होते हैं वो प्रोटोकॉल इन सब चीज़ों को का निर्धारण करते हैं। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है वो वेब संसाधनों के लिए है, क्योंकि हम जब भी वेबसाइट कोई खोलते हैं उससे पहले HTTPS या तो लगाना पड़ता है या ऑटोमेटिक लग जाता है। अगला प्रश्न है 13वां, URL किस बार में शो होता है। यह आप चित्र में जैसा देख रहे हैं कि टाइटल बार, स्टेटस बार, मेन्यू बार और एड्रेस बार। तो जो ब्राउज़र के ऊपर टॉप में बार होती है जिसमें एड्रेस लिखा जाता है वेबसाइट का, वो एड्रेस बार होती है। नेटस्केप नेविगेटर एक है, ये जनवरी 2021 में आया है। नेटस्केप नेविगेटर क्या है, ये ब्राउज़र है, वेब ब्राउज़र जिसके द्वारा आप ब्राउजिंग करते हैं, परंतु ये ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। हम गूगल को या गूगल क्रोम को या मोजिला फायरफॉक्स को, और अब जो नई विंडोज़ आ रही है उसमें एज ब्राउज़र का अधिकांश यूज़ करते हैं। चलते हैं हम 15वें प्रश्न की तरफ।
निम्न में से कौन सा ऑप्शन ईमेल फोल्डर में नहीं होता है? जनवरी 2021 में ये प्रश्न हमारे सामने आया था। तो सेंट मेल, जब हम मेल भेजते हैं किसी को तो सेंट मेल ऑप्शन उसके अंदर होता है, वहाँ पे हमारी भेजी हुई मेल की जानकारी मिलती है। रिसीव मेल, ये ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता इसमें। ट्रैश होता है कि जो मेल हम डिलीट कर देते हैं वो 1 महीने तक वहाँ टेम्परेरी रूप से स्टोर रहती हैं और उसके बाद में वो ख़त्म हो जाती हैं। ट्रैश भी होता है। और एक स्पैम होता है। स्पैम का मतलब होता है कि अनचाही मेल, जिन मेल की हमें आवश्यकता नहीं है या जिन बंदों को हम जानते नहीं हैं, उन्होंने अनचाहे लोगों ने हमें जो मेल भेजी है वो स्पैम के अंदर रहती है। तो प्रश्न कहीं से घुमा के आए, मैं आपको सब चीज़ों के बारे में विस्तृत रूप से बता रहा हूँ, तो आप ध्यान से इसको सुने, देखें और इसको याद रखें। 16वां प्रश्न है, SMTP का पूर्ण रूप क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये मेल के लिए यूज़ होने वाला प्रोटोकॉल है, इसका नाम है SMTP। 17वां प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से ईमेल पते का एक वैध उदाहरण, कि हम ईमेल एड्रेस लिखते हैं तो उसमें सही प्रयोग क्या है, सही तरीका क्या है, कौन सा वैलिड उदाहरण है जो हमारे सामने यहाँ पे जो है rcit@vmou@ac.in, ये इसका सही उदाहरण है। वेब ब्राउज़र से आप क्या समझते हैं? वेब ब्राउज़र सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और वह दोनों है? कोई नहीं। देखिए, ऐसा प्रश्न हम अभी थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हैं, परंतु उसका क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था, इसमें थोड़ा अलग दिया हुआ है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है वेब ब्राउज़र। निम्न में से मोबाइल OS नहीं है। मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बुक में भी दिया हुआ है, हम लोगों ने क्लास में भी पढ़ा है। तो एंड्रॉयड है, iOS है, विंडो है, ये तीनों हमारे मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनक्स जो है वो सिर्फ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है, अभी तक उसने मोबाइल के अंदर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम अपना नहीं दिया है। ईमेल में BCC विकल्प है। BCC का क्या मतलब होता है? तो BCC का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अब नीचे जो चित्र देख रहे हैं आप, उससे और स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है कि जो टू होता है वो रीडर्स के लिए होता है, कि जिसको आपने भेजना है उसका ईमेल एड्रेस आपको टू में लिखना होगा। CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी। एवरीवन हु यूज ईमेल, किसी भी और को संदेश के रूप में अगर आप उसकी एक कॉपी आप भेजना चाहते हैं तो आप CC में उसका ईमेल एड्रेस लिखेंगे। BCC का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, यानी इट इज़ सीक्रेट। अगर आप ये पहले वाले लोगों को, टू और CC वालों को नहीं बताना चाहते कि मैंने और किसको भेजी है एक कॉपी, तो आप उसका BCC के अंदर ईमेल एड्रेस लिखेंगे। अगला प्रश्न है कि अपने परिवार सदस्यों को निःशुल्क ऑनलाइन निमंत्रण कार्ड भेजने के लिए किसकी आवश्यकता है? अगर आप ऑनलाइन भेजना चाहते हैं तो अपने परिवार के सदस्यों की ईमेल ID आपके पास होनी चाहिए, तो वह उत्तर इसका सही रहेगा। आप निम्न में से किसका उपयोग ईमेल भेजने के लिए नहीं कर सकते? मैजिक ब्रिक्स, याहू, जीमेल और रेडिफ मेल। आपको इससे ये भी ज्ञात होता है कि मैजिक ब्रिक्स के अलावा तीनों जो साइट दी हुई हैं, याहू, जीमेल और रेडिफ मेल, ये किस लिए हैं? ये मेल एप्लीकेशंस हैं। तो मैजिक ब्रिक्स हम उसमें मेल नहीं भेज सकते हैं, उसका उत्तर ये रहेगा। निम्न में से कौन सा एक चैट एप्लीकेशन का उदाहरण है? हैंगआउट्स, स्काइप, फेसबुक मैसेंजर, ये जो चित्र में और भी दिए हुए हैं ये सभी चैट एप्लीकेशंस के उदाहरण हैं। यहाँ जो दिए गए हैं उनमें से उत्तर आएगा उपरोक्त सभी। केबल्स के प्रयोग के बिना नेटवर्क कनेक्ट करने की युक्ति को क्या कहते हैं? वायरलेस तकनीक होती है जिसमें आपको तार नहीं लगानी पड़ती और वायरलेस तरीके से आप नेटवर्क को कनेक्ट कर सकते हैं। 25वां प्रश्न है इसमें, पूरे विश्व के कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने वाला कौन सा नेटवर्क है? तो इंटरनेट ही है, जिसके द्वारा आप विश्व में किसी व्यक्ति से जुड़ सकते हैं या कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों के साथ जुड़ सकता है। इसके लिए हमें एक ISP से कनेक्शन लेना होता है। कनेक्शन लेने के बाद में हम अपना इंटरनेट अपने कंप्यूटर में, अपने मोबाइल में चला सकते हैं और विश्व में किसी भी चीज़ को सर्च कर सकते हैं।
ईमेल क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल, इंजीनियरिंग मेल। ईमेल एक इलेक्ट्रॉनिक मेल है। ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक होता है। विंडोज 10 में स्नैप असिस्ट से क्या उपयोग करते हैं? अब एक स्क्रीन पर एक से अधिक विंडोज को जब रन करवाते हैं तो स्नैप असिस्ट का उपयोग करते हैं। इसका उत्तर सही रहेगा। इनमें से सबसे ज़्यादा उपयोग किए जाने वाला वेब ब्राउज़र प्रोग्राम कौन सा है? मोज़ाइक, नेटस्केप नेविगेटर, इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर जो दिए गए हैं उनमें से इंटरनेट एक्सप्लोरर सबसे अधिक यूज़ होता है। अगर वैसे सोचें हम तो गूगल क्रोम सबसे अधिक यूज़ होता है। इंटरनेट से कंप्यूटर पर किसी फाइल को सेव करने को क्या कहते हैं? जब आप इंटरनेट के ऊपर कोई फाइल सर्च करते हैं और उसको अपने कंप्यूटर में सेव करते हैं तो उसको डाउनलोडिंग कहते हैं। ईमेल एड्रेस में जो इन लगा होता है उसका क्या आशय होता है? तो जब हम इंडिया में काम करते हैं, इंडिया में आईडी हमारी है तो उसके आगे द कंट्री का नेम लगा होता है, तो आई एन जो है वो इंडिया के लिए यूज़ होता है। वाईफाई का पूर्ण रूप क्या है? वायरलेस फिडेलिटी वाईफाई का पूर्ण रूप है। 32वां प्रश्न है हमारे सामने, निम्न में से सबसे धीमा इंटरनेट कौन सा था? आपने बुक में पढ़ा होगा कि डायल अप, ब्रॉडबैंड, वाईफाई, सैटेलाइट, इन सभी इंटरनेट कनेक्शनों के बारे में आपने पढ़ा है। तो सबसे पुराना और सबसे पहला इंटरनेट कनेक्शन डायल अप था, जिसमें एक विशेष नंबर डायल करने के बाद हम फ़ोन से इंटरनेट चलाते थे, और जब हमारा डायल अप से कनेक्शन हो जाता था, इंटरनेट चल पड़ता था, तब उसके फ़ोन के ऊपर न तो कॉल आती थी और न ही कर सकते थे, फ़ोन हमेशा बिजी आता था। तो ये डायल अप की विशेषता थी और ये सबसे धीमा था। उसके बाद जो भी आए वो सब तेज़ थे। ब्रॉडबैंड गति में जो Mbps का मतलब होता है उसका क्या फुल फॉर्म है उसकी? मेगा बाइट पर सेकंड भी लिखा हुआ है और मेगाबिट पर सेकंड भी लिखा हुआ है और मेगाबाइट पर सेकंड भी लिखा हुआ है। सही उत्तर है मेगाबिट, BIT बिट। मेगाबिट पर सेकंड ब्रॉडबैंड की गति जो है मेगाबिट में होती है, मेगाबिट में, गीगाबिट में। ऐसा नेटवर्क जो दुनिया में कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता हो। सैटेलाइट फ़ोन आपने सुना होगा या देखा होगा, या बड़े जो नेशनल लेवल के जो अधिकारी या राजनेता होते हैं उनके पास वो नंबर होता है, वो विश्व में कहीं भी घूम रहे हो उस पर कॉल की जा सकती है, वो सैटेलाइट फ़ोन बोला जाता है। फायरवॉल अनाधिकृत उपयोग को बंद करके संरक्षण देता है। फायरवॉल इंटरनेट को संरक्षण देता है। इंटरनेट का यूज़र इंटरनेट पर जा सकता है, परंतु इंटरनेट का यूज़र इंटरनेट पर नहीं जा सकता। किस कारण से? ये फायरवॉल के कारण ऐसा होता है कि फायरवॉल अगर ऑन है तो इंटरनेट का व्यक्ति इंटरनेट पर नहीं जा सकता। और इंटरनेट क्या होता है? आपने सेंटर में, अपने किसी भी एक बिल्डिंग में जो कंप्यूटर जुड़े होते हैं एक साथ, एक से अधिक, उनका एक सर्वर बना होता है, वो क्लाइंट होते हैं, वो इंटरनेट होते हैं। एक ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन स्पेस कहा जाता है www। वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो एक ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब होता है फ्री। जैसे एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम वो ओपन सोर्स है, जैसे लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स है, वैसे ही www जो है वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। एक वेब पेज को डैश स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करके खोला जा सकता है। तो ब्राउज़र के द्वारा एक ऐसा ब्राउज़र ही है जिसमें हम वेब पेज को खोल सकते हैं। तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, स्पेशल सॉफ्टवेयर कहा जाता है इसको ब्राउज़र। ब्राउज़र कोई भी हो सकता है। जिस वेबसाइट पर संवाद करने की अनुमति होती है उसे कहते हैं, उसे संवाद करने की। वेबसाइट दो प्रकार की होती है, एक स्टैटिक होती है, एक डायनामिक होती है। स्टैटिक के अंदर मैटर हमेशा सेम रहता है, परिवर्तन नहीं कर सकते।
सिर्फ जो बनाने वाला है वही उसमें परिवर्तन कर सकता है। डायनामिक में यूज़र के पास यूज़र पासवर्ड होते हैं और वो जब चाहे उसमें परिवर्तन कर सकता है, उसे डायनामिक बोलते हैं। .com एक्सटेंशन किस प्रकार की वेबसाइट को सूचित करता है? .com यानी कमर्शियल वेबसाइट जो होती हैं, द उत्तर सही है, उनको उनके आगे .com लगता है। वेब पेज में डैश होता है। एक वेबसाइट आप देखते हैं, खोलते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। उसके अंदर टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन होती है, लिंक्स होते हैं, वीडियोस होते हैं, यानी सब चीज़ें होती हैं। 42वां प्रश्न है, डैश का उपयोग वेब पेज देखने के लिए किया जाता है। किसको देखने के लिए? वेब पेज देखना चाहते हैं तो आप जो इसमें दिए गए ऑप्शन हैं उनमें से इंटरनेट एक्सप्लोरर का यूज़ करेंगे। इंटरनेट पर असंख्य संसाधनों को उपलब्ध करवाने वाला होता है वेब। हम जब भी सोचते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं कि वेबसाइट पर जाएंगे और ये सूचना हम लेंगे। गूगल को हम कहते हैं तो वो भी वेबसाइट सर्च करके हमें देता है और हम उस वेबसाइट पर जाकर के किसी भी चीज़ को हासिल कर सकते हैं। एजुकेशन से संबंधित, म्यूज़िक, वीडियोस, एंटरटेनमेंट, गेम्स, सभी चीज़ें आपको मिलेंगी। इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाले क्या कहलाते हैं? ISP कहलाते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये मैंने आपको पहले बताया था कि जब हमें इंटरनेट का कनेक्शन चाहिए होता है तब हम ISP से संपर्क करते हैं। और ISP कौन कौन से होते हैं? ISP हमारे जैसे जियो का हम कनेक्शन लेते हैं, BSNL का लेते हैं और वोडाफोन का लेते हैं। ये सब हमारे ISPs होते हैं। जो कंप्यूटर के बीच आंकड़ों का आदान प्रदान करते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रोटोकॉल होते हैं जो आंकड़ों का आदान प्रदान करते हैं। 46वां प्रश्न है कि www.rbsg.com में टॉप लेवल डोमेन कौन सा होता है? तो जो लास्ट में .com लगता है वो टॉप लेवल डोमेन होता है। एप्लेट्स किस लैंग्वेज में लिखे जाते हैं? ये सब चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये RSAT के 4th चैप्टर से उठाई गई हैं या पीछे वाले जो असेसमेंट्स हैं उनमें से लिए गई हैं या जो पिछले 2 सालों में पेपर हुए हैं उन पेपर से क्वेश्चंस उठाए गए हैं। इसलिए आपको हर चीज़ की पूर्ण जानकारी आपको इसमें से मिलेगी। एप्लेट जो है वो जावा लैंग्वेज के अंदर बने होते हैं। जावा लैंग्वेज के अंदर जो प्रोग्राम लिखते हैं उनको एप्लेट्स बोला जाता है। इलेक्ट्रॉनिक मेल इंटरनेट द्वारा कौन सी सूचना का प्रवाह करती है? इलेक्ट्रॉनिक प्रवाह करती है। इंटरनेट की सबसे लोकप्रिय गतिविधि है संचार, मनोरंजन, सर्चिंग, खरीदारी। सबसे लोकप्रिय है संचार, कि इंटरनेट से संचार का जो बोलबाला है वो सबसे अधिक है। वर्ड में डाले गए हाइपरलिंक का कलर कौन सा होता है? देखो हाइपरलिंक हर चीज़ में होता है। आप वेबसाइट पे कोई भी जाएंगे उसमें आपको लिंक मिलेंगे, किसी भी चीज़ पे जाना है, 10वीं का रिजल्ट देखना है तो 10वीं वाले पे क्लिक करेंगे, 12th आर्ट का देखना है तो आर्ट्स वाले पे क्लिक करेंगे, तो वो लिंक होते हैं। हाइपरलिंक ये कह रहा है कि जब आपके सामने हाइपरलिंक दिखता है तो उसका कौन सा कलर होता है? उसका कलर नीले रंग का होता है। और जब हम उसको विजिट कर लेते हैं, उस लिंक पे क्लिक कर लेते हैं, तब वो पर्पल कलर का हो जाता है। कभी भी आप गूगल में सर्च कीजिएगा, जिस साइट पे आप विजिट कर चुके हैं वो नीचे दिखाता है, उसका कलर डिफरेंट दिखाता है। www.ask.com क्या है? ये भी एक सर्च इंजन है जिसका यूज़ कम लोग करते हैं। दूरस्थ कंप्यूटर से फाइल डाउनलोड की जाती है। बड़ी फाइलें जैसे आप मूवीज़ डाउनलोड करते हैं, कोई फ़ोटोज़ डाउनलोड करते हैं, बड़ी फाइलें अगर आप डाउनलोड करते हैं तो FTP सर्वर से होती है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल से। व्यक्तिगत सामग्री मित्रों व रिश्तेदारों में शेयर करने के लिए हम क्या बनाते हैं? देखिए हमारे पास कोई फ़ोटोज़ हैं बहुत सारी और हम सभी दोस्तों, मित्रों या रिश्तेदारों को दिखाना चाहते हैं तो हम ब्लॉग बनाएंगे। ब्लॉग के अंदर हमारी तस्वीर से रखेंगे सभी और सबको लिंक भेज देंगे। जिसने देखनी है वो वहाँ से वो देख सकता है और डाउनलोड कर सकता है।
ब्लॉग बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं। आजकल ब्लॉग एंटरटेनमेंट के लिए भी लोग बनाते हैं। ऐसे प्रोग्राम जो सूचनाओं की खोज लगातार करते रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो स्पाइडर होते हैं जो सर्च इंजन के साथ ऑप्शन है और वो इसी काम करते रहते हैं कि क्या क्या चीज़ें नई जोड़ी गई हैं। इंटरनेट पर किसी विशेष विषय पर चर्चा करने को क्या कहते हैं? न्यूज़ ग्रुप कहते हैं। न्यूज़ ग्रुप में जाकर के किसी भी विषय पे चर्चा की जा सकती है। इंटरनेट के माध्यम से आप निम्न में से किस प्रकार की सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं? ईमेल भेजना, ये भी होता है। ऑनलाइन बिल पेमेंट भी कर सकते हैं, ऑनलाइन टिकट बुकिंग भी कर सकते हैं। इसका मतलब सभी आंसर इसके अंदर सभी का आएगा। इंटरनेट के नाम से भी प्रसिद्ध है। सूचना के सुपर हाईवे के नाम से भी इंटरनेट प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विषय पर सर्च करते समय डैश का उपयोग करते समय जो सूचना प्राप्त होती है वह डाटाबेस संरचना में व्यवस्थित होती है। सर्च इंजन, इसका उत्तर सर्च इंजन है। सर्च इंजन से हम सर्च करते हैं। वर्तमान वेब को अपनी फेवरेट सूची में डालने के लिए आप क्या करेंगे? कि आपको बार बार वेबसाइट लिखनी ना पड़े, सर्च करनी ना पड़े, तो आप ऊपर जो मेन्यू बार है उसमें फेवरेट में जाएंगे और ऐड टू फेवरेट ऑप्शन है, उसके अंदर आप ऐड कर लेंगे उसको। ईमेल भेजने के लिए आपको क्या जानना आवश्यक है? ईमेल एड्रेस आपको पता होना चाहिए, तब आप ईमेल भेज सकते हैं किसी को। और खुद की ईमेल आईडी भी होना जरूरी है। इनमें से कौन सा एक प्रकार का प्रोटोकॉल है? प्रोटोकॉल क्या होते हैं? नियमों के समूह होते हैं जो हमें इंटरनेट पर काम करने के लिए सुविधा देते हैं। जैसे व्हाट्सएप था, व्हाट्सएप में पहले कॉल की सुविधा नहीं थी, बाद में ऑडियो कॉल की सुविधा आई, वीडियो कॉल की सुविधा आई। इसका मतलब उसमें प्रोटोकॉल जोड़े गए हैं और जो काम जो इस प्रोटोकॉल का है वो जुड़ गया साथ में, तो वो काम उसमें होगा। इनमें से कौन से एक प्रकार का प्रोटोकॉल है? ASCII का मतलब होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। TCP/IP का IP का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये दोनों प्रोटोकॉल होते हैं। DBA डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए होता है। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। स्पैम होते हैं। स्पैम क्या होते हैं? इसके बारे में भी हमने चर्चा की है पहले कि अनचाहे जो संदेश होते हैं वो स्पैम में आते हैं। जब आप मेल खोलते हैं तो उसमें आई हुई मेल इनबॉक्स में रहती हैं, भेजी हुई मेल सेंट में रहती हैं, और जो आपने तैयार की मेल परंतु भेजी नहीं वो ड्राफ्ट में रहती है, और जो अनचाहे संदेश होते हैं वो स्पैम में रहते हैं। इंटरनेट पर भेजी गई सूचनाओं को किस प्रकार के टुकड़ों में विभाजित किया जाता है? PPP यानी इंटरनेट पर भेजी गई सूचनाओं को किस प्रकार के टुकड़ों में विभाजित किया जाता है? इसका उत्तर आप थोड़ा करेक्ट कर लें। पैकेट्स में किया जाता है। विभाजित टुकड़े जो सूचनाएं भेजते हैं वो पैकेट्स में होती है। वायरलेस नेटवर्क में डाटा ट्रांसमिट करने के लिए प्रयोग किया जाता है रेडियो चैनल्स का, इंफ्रारेड का और माइक्रोवेव का। ये तीनों वायरलेस टेक्निक हैं, तो सभी का उत्तर इसमें द आ जाएगा। एक लोकप्रिय चैटिंग सेवा को क्या कहा जाता है? इंटरनेट रिले चैट कहा जाता है। एक महत्वपूर्ण ईमेल संदेश को 3 बुनियादी अंश होते हैं जिनमें बांटा गया है। शीर्षक होता है यानी संदेश होता है, और हस्ताक्षर होते हैं। ये 3 चीजें ईमेल के संदेश में दी गई होती हैं। जब आप कोई पता टाइप करते हैं जैसे http www.mkcl.org, तो यहाँ ORG से क्या मतलब है? ORG मतलब ऑर्गेनाइजेशनल वेबसाइट है ये। आगे का प्रश्न है हमारा, वेब की दुनिया में एक साइट से दूसरी साइट पर जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नेविगेटिंग कहते हैं, जो प्रक्रिया हम यूज़ करते हैं। .gov, .edu, .mil, .net वगैरह एक्सटेंशन को क्या कहते हैं? ये डोमेन कोड्स होते हैं। हर एक वेबसाइट के आगे अलग अलग प्रकार के लगे होते हैं, तो डोमेन कोड बोला जाता है। डैश एवं डैश का उपयोग करके वर्ल्ड वाइड वेब पर आप किसी विशेष विषय पर सर्च कर सकते हैं।
सर्च इंजन और इंडेक्सेस इसका उत्तर रहेगा। दोस्तों और संबंधियों को संपर्क बनाने के लिए उपयोग में ली जाने वाली जो वेबसाइट्स होती हैं उनको क्या कहते हैं? आप अपने दोस्तों मित्रों से बात करना चाहते हैं, उनको कुछ दिखाना चाहते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? सोशल नेटवर्किंग का यूज़ करेंगे। उसमें सोशल नेटवर्किंग में फेसबुक, व्हाट्सएप सब चीज़ें आ जाती हैं जो हमने पहले कुछ ही प्रश्न के अंदर सबकी फ़ोटो दिखाई थी। यदि आप अपने दोस्तों से वीडियो चैट करने के लिए किसका उपयोग करेंगे? यहाँ जो दिए गए हैं वो है, उसमें उत्तर है स्काइप माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ने खरीद लिया है और ये यूज़ में आता है वीडियो कॉल वगैरह करने के लिए। अगर आप इंटरनेट पर नौकरी की खोज करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी वेबसाइट का उपयोग करेंगे? भारत मैट्रिमोनी, यात्रा, मॉन्स्टर, तो मॉन्स्टर का उपयोग करेंगे। monster.com पर आप जा करके इंटरनेट पर विशेष सूचना से संबंधित परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। सर्च इंजन का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न अलग अलग आ रहे हैं, उत्तर आपका कई बार आ चुका है। मैसेज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ईमेल की आवश्यकता होती है। ईमेल से आप संदेश तुरंत भेज सकते हैं। नई ईमेल लिखने को क्या कहा जाता है? अगर आप नई मेल तैयार करना चाहते हैं तो आप किसी भी मेल एप्लीकेशन जो है उसमें आप जाएंगे, उसमें जाके आप सबसे पहले कंपोज करेंगे। निम्न में से ईमेल प्लेटफॉर्म जो नहीं है, जीमेल, याहू, हॉटमेल, डार्कमेल, तो डार्कमेल किसी भी प्रकार का ईमेल प्लेटफॉर्म नहीं है जिससे आप मेल भेज नहीं सकते। rbsg.info@yahoo.com में यूज़र नाम है, तो rbsg.info ये यूज़र नेम है और ऐट के बाद जो लगने वाला है वो हमारा टॉप लेवल डोमेन है, यानी डोमेन नेम बोलते हैं उसको, और .com जो है वो TLD है, टॉप लेवल डोमेन। ईमेल में लगाया गया ऐसा ईमेल एड्रेस जो दूसरे को दिखाई नहीं देता वो है, ये हमने पहले ही इसके ऊपर डिस्कस की है, BCC होता है इसका नाम, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तैयार की गई मेल को भेजने के लिए बटन पर क्लिक करेंगे। अगर हमने मेल तैयार कर ली है, लिख ली है, सब चीज़ें तैयार कर ली हैं, उसके बाद आप मेल भेजेंगे, क्या करेंगे? सेंड बटन पर क्लिक करेंगे, SEND। 81 नंबर प्रश्न है हमारे सामने, ईमेल सूचना के निम्न में से जो भाग है वह कौन सा है? ये सभी ईमेल सूचना के पार्ट होते हैं, संदेश, हेडर, मैसेज बॉडी आदि। निम्न में से जो ईमेल प्लेटफॉर्म नहीं है, इसमें थोड़ा सा ऑप्शन चेंज हुए हैं, तो जो स्काइप है वो ईमेल क्लाइंट नहीं है, ईमेल प्लेटफॉर्म नहीं है। ईमेल पते में उपयोग किए जाने वाला विशेष चिन्ह कौन सा होता है? ईमेल एड्रेस के अंदर सिर्फ एक ही स्पेशल सिंबल लगता है, ऐट का साइन जो होता है, @ बोलते हैं उसको, उत्तर सही है इसका। वेबसाइट में जो पहला पेज होता है, जब भी हम वेबसाइट का हम पेज खोलते हैं, वेबसाइट को खोलते हैं, जो सबसे पहला पेज होता है उसे क्या कहते हैं? हम होम पेज कहते हैं। और हमें वेबसाइट के पहले पेज का एड्रेस ही दिया जाता है। जिस साइट पर रोजाना वेब कंटेंट्स बदलते रहते हैं वो डायनामिक साइट कहलाती है। ये प्रश्न पुनः आया है, परंतु प्रश्न का प्रारूप इसमें बदला हुआ है। जब आप प्राप्त की गई सूचनाओं को अपने दोस्तों या अन्य दोस्तों को भेजना चाहते हैं लोगों को, तो आई हुई जो मेल है उसके लिए हम क्या करेंगे? उस मेल को, उसको हम क्या करेंगे? फॉरवर्ड करेंगे। गतिज वेबसाइट को किस समुदाय का हिस्सा माना जाता है? जो वेब है 1.0 है वो स्टैटिक वेबसाइट के लिए मानी गई है, और वेब जो 2.0 समुदाय का हिस्सा है वो डायनामिक यानी गतिज वेबसाइट के लिए लिखा गया। इसका उत्तर ब सही है। URL जो लिखा जाता है कहाँ लिखा जाता है? ये एड्रेस बार में लिखा जाता है, और इसका प्रश्न पहले आ चुका है। ये प्रश्न का जो प्रारूप है वो चेंज होकर दोबारा आया है। टॉप लेवल डोमेन नाम होता है .org, .mil, व ब दोनों से उत्तर सही है। और ब दोनों ही टॉप लेवल डोमेन है। डोमेन नेम को इंटरनेट एड्रेस प्रोटोकॉल के अनुवाद करने का कार्य करता है। कौन करता है? जिसके बारे में मैं आपको चर्चा कर चुका हूँ पहले। DNS, डोमेन नेम सिस्टम जो होता है
वो आप जैसे yahoo.com लिखते हैं तो वो अपने आप ही उसको IP एड्रेस में बदल देता है। ये काम DNS का होता है। एक निजी नेटवर्क की श्रेणी में कौन आता है? इंटरनेट होता है, एक्स्ट्रानेट होता है, इंटरनेट होता है और इंट्रानेट होता है। 6 में इंट्रानेट है, तो इसका उत्तर इंटरनेट रहेगा। मौसम की वजह से जो प्रभावित होने वाला इंटरनेट कनेक्शन है वो कौन सा है? मौसम खराब हो जाए, बारिश आ जाए, आंधी आ जाए, बाढ़ आ जाए, तो ऐसे में प्रभावित कौन सा इंटरनेट कनेक्शन होता है? उपग्रह वाला, जो सैटेलाइट का इंटरनेट है वो प्रभावित होता है। 3G 4G में G का क्या मतलब होता है? आप 5G 4G 3 के बारे में भली भांति जानते हैं, तो G का मतलब होता है जनरेशन। किस इंटरनेट सेवा में इंटरनेट व टेलीफोन एक साथ उपयोग में नहीं लिए जा सकते? इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि डायल अप कनेक्शन, जो सबसे धीमा कनेक्शन है, उसके अंदर आप एक ही काम एक बार में कर सकते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन है, ईमेल से अटैच करके भेजी जाने वाली फाइल का अधिकतम साइज कितना हो सकता है? तो 25 MB से अधिक बड़ी फाइल आप इंटरनेट पर ईमेल सर्विसेज से आप नहीं भेज सकते। 25 MB की मैक्सिमम कैपेसिटी होती है। निम्न में से किस साइज से अधिक होने पर गूगल फाइल को अटैच करने की बजाय गूगल ड्राइव से लिंक कर दिया जाता है? यही प्रश्न है वो, मतलब 25 MB से अधिक होगी तो नहीं भेज सकते, तो हम फिर क्या करें, कैसे भेजें? तो 25 MB से अगर अधिक होगी तो ऑटोमेटिकली वो गूगल ड्राइव से अटैच कर देगा और वहाँ जाके गूगल ड्राइव से हम डाउनलोड कर सकेंगे। राइट टू एजुकेशन के तहत 25% बच्चों को किस पोर्टल पर आवेदन करना पड़ता है? RTE राइट टू एजुकेशन एक ऐसी साइट है जिस पे आप 25% बच्चे जो प्राइवेट स्कूलों में फ्री पढ़ते हैं वो इस साइट पे जाके अपना आवेदन कर सकते हैं। उसकी एक निश्चित डेट आती है, न्यूज़पेपर में समाचार वगैरह सब हमें मिलता है, तो उसमें आप ये अप्लाई कर सकते हैं और जैसे सिलेक्शन होगा आपको सूचना स्कूल के द्वारा दी जाती है। तो प्यारे बच्चों, मुझे बड़ी खुशी है कि मैंने एक 100 लगभग प्रश्नों का संग्रह किया और आप लोगों को ये प्रश्न आपने देखे, पढ़े, अच्छा लगे तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगली वीडियो जो आएगी हमारी वो अब आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, डिजिटल पेमेंट एंड प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारी अगली वीडियो आएगी और उसका इंतज़ार कीजिए। जल्दी हम आपको वीडियो दिखा देंगे और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, आपको क्या चाहिए उस पर कमेंट कीजिए और आपके जो दोस्त मित्र हैं उनको भी इसके बारे में ज़रूर आप बताएं। धन्यवाद।